हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, सो वी विल सी बोथ ऑफ दीज वन बाय वन। ओके, एंड एक दो थ्योरम भी देख लेंगे। ओके, इस पे बेस्ड। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। सो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट G1 G2 अप टू सो ऑन Gn बी ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ग्रुप। ओके, मीन्स ये जो G1 G2 Gn है ये क्या है, ग्रुप्स है, एंड हमने इसका कलेक्शन बना दिया इन ग्रुप्स का। ओके, एंड ये कलेक्शन कैसा है, फाइनाइट कलेक्शन है। ओके, देन द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 G2 अप टू सो ऑन Gn इज रिटन एज, ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट इन ग्रुप्स का। ओके, G1 ये सिंबल देते हैं, G2 अगेन दिस सिंबल, एंड सो ऑन अप टू Gn। ओके, सो ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट रहता है इट इज़ रिटन इन दिस वे। ओके, एंड इज द सेट ऑफ ऑल n टपल्स फॉर विच द ith कंपोनेंट बी द एलिमेंट ऑफ Gi। मीन्स ये जो रहता है डायरेक्ट प्रोडक्ट वो किसका सेट रहता है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल n टपल्स। ओके, अभी n टपल का क्या मतलब है, देखो 2 टपल किसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड 2 टपल। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड 3 टपल। ओके, और इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स अगर हम देखें, सो I J ओके एंड K, दिस इज ऑफ द फॉर्म 3 टपल। ओके, सो यहाँ पे ये जो सेट है डायरेक्ट प्रोडक्ट का वो उसमें क्या आता है, n टपल के फॉर्म में एलिमेंट्स आते हैं। ओके, for which the ith component be the element of Gi and the operation is component wise। okay, अभी देखो इसको समझने के लिए देखो अभी इसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं, G1 ये सिंबल G2 and so on up to Gn is equal to the set of all G1 comma G2 and so on up to Gn। इसको क्या बोलेंगे हम, n टपल, बिकॉज देयर आर n एलिमेंट्स हियर। ओके, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे तो हम इसको बोलते हैं 3 टप्पल, यहाँ पे n एलिमेंट्स है सो इसको क्या बोलेंगे, n टप्पल। ओके, सो ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट का सेट रहता है उसमें एलिमेंट्स n टप्पल के फॉर्म में आते हैं। ओके, एंड यहाँ पे G1 कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल G1 में। ओके, एंड G2 कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल G2 में। ओके, एंड सो ऑन Gn बिलोंग्स टू कैपिटल Gn। ओके, एंड यहाँ पे जो ऑपरेशन होता है वो कंपोनेंट वाइज होता है। ओके, सो कंपोनेंट वाइज का क्या मतलब है, सो उसको समझने के लिए हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट के सेट में से। ओके, सो G1 अप टू सो ऑन Gn ये एक एलिमेंट हो गया, एंड G1 डैश G2 डैश ओके अप टू सो ऑन Gn डैश ये दूसरा एलिमेंट हो गया। ओके, इसका। ओके, सो अभी अगर इन 2 एलिमेंट्स को हमने ऑपरेट किया, ओके, सो ऑपरेशन कैसे होगा, कंपोनेंट वाइज होगा। मीन्स G1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, G1 डैश के साथ। ओके, फर्स्ट कंपोनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस एलिमेंट। ओके, सो G1 डॉट G1 डैश। ओके, प्लस जो सेकेंड कंपोनेंट होगा इस एलिमेंट का that will get multiplied to this। okay, so G2 dot G2 dash। okay, and so on plus Gn dot Gn dash। okay, so ये देख लिया हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, अभी देखते हैं व्हाट इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। सो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट को IDP भी लिखते हैं। ओके, सो उसकी डेफिनेशन है, लेट H1 H2 अप टू सो ऑन Hn बी अ डिस्टिंक्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। सो ये जो ग्रुप्स है ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G के, एंड ये क्या है, डिस्टिंक्ट है। ओके, मीन्स इनमें से कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप एक दूसरे से इक्वल नहीं है। ओके, सब अलग अलग है यहाँ पे। ओके, देन G इज सेड टू बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 H2 अप टू सो ऑन Hn if G can be expressed as G is equal to H1 into H2
ओके, इनटू H3 एंड सो ऑन अप टू Hn. ओके, सो पहले तो क्या चाहिए इसमें इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में H1 H2 एंड सो ऑन अप टू Hn. ये क्या चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए G के. एंड ये नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मीन्स अलग अलग होने चाहिए. ओके, देन G को हम बोलेंगे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दीज नॉर्मल सब ग्रुप्स. इफ अगर हम G को ऐसे लिख पाएँ, ओके, देन वी विल से दैट G इज अ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 H2 अप टू सो ऑन Hn. ओके, सो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में कैसे रहता है, हम प्रोडक्ट किसके बीच में करते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप के बीच में. ओके, एंड एक्सटर्नल में कैसे था, दैट वाज बिटवीन ग्रुप्स. ओके, यहाँ पे एज द नेम सजेस्ट इंटरनल. इंटरनल का क्या मतलब है, अंदर के चीज में हम ऑपरेट कर रहे हैं. ओके, ऑपरेशन. ओके, एंड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में बाहर की चीज में और बाहर की चीज के बीच में ऑपरेशन होता था. ओके, एंड यहाँ पे अंदर की चीज में. ओके, देयरफॉर इज कॉल्ड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट. ओके, सो अभी देख लेते हैं एक थ्योरम. सो देखो स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, लेट H1 एंड H2 बी नॉर्मल इन G. इसका क्या मतलब है, H1 एंड H2 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G के. ओके, देन G इज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2 if and only if these two conditions are satisfied. So the first condition is G is equal to H1 into H2. Okay, and second is H1 intersection H2 is equal to the set containing identity element. Okay, so इस थ्योरम में हमें दिया क्या गया है कि H1 एंड H2 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का. ओके, एंड हमें कंसीडर करना है पहले कि G क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ऑफ H1 एंड H2. देन हमें ये दो कंडीशंस प्रूव करनी है. एंड इन द कॉन्वर्स पार्ट वी हैव टू सपोज दीज टू कंडीशंस. ओके, एंड प्रूव दैट G इज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2. ओके, सो पहले हम सपोज करते हैं G क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है किसका, H1 एंड H2 का. ओके, एंड हमें प्रूव करना है ये दो कंडीशंस. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन पहले प्रूफ करते हैं. ओके, सो कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं G में से. सो हमने क्या लिया यहाँ पे, लेट स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G. ओके, सो अभी देखो हमने क्या बोला यहाँ पे, G क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है किसका, H1 एंड H2 का. ओके, सो G कैन बी रिटन इन दिस वे, G इज इक्वल टू H1 डॉट H2. सो देखो अगर G क्या रहता है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट रहता है किसका, इन ग्रुप्स का, देन हम G को कैसे लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू H1 डॉट H2 डॉट एंड सो ऑन अप टू Hn. सो यहाँ पे जो है G किसका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, H1 है और H2 का. ओके, देयरफॉर हम G को ऐसे लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू H1 डॉट H2. ओके, सो अभी हम एक एलिमेंट ले रहे हैं ये G में से. सो वो किस फॉर्म में होगा, H1 डॉट H2. ओके, स्मॉल h1 डॉट स्मॉल h2 के फॉर्म में होगा. ओके, where this element belongs to capital H1 and this small h2 belongs to capital H2. Okay, so वही लिखा है हमने यहाँ पे. This implies that G is equal to H1 dot H2. Okay, and here H1 belongs to capital H1 and H2 belongs to capital H2. Okay, so this implies that G is equal to H1 dot H2. ये जो एलिमेंट है ओके वो कहाँ बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा. ओके, H1 डॉट H2 में. ओके, सो हमने ये जो स्मॉल g एलिमेंट था वो कहाँ से लिया था, कैपिटल G में से. सो अभी हमें वो एलिमेंट कहाँ मिल रहा है, H1 डॉट H2 में. ओके, इसका क्या मतलब हुआ, G क्या है, सबसेट है H1 डॉट H2 का. ओके, सो हमने ये इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1. ओके, एंड ऑब्वियसली H1 डॉट H2 क्या है, सबसेट है G का. ये कैसे, देखो H1 और H2 ये जो ग्रुप्स है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G के. ओके, सो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, सबसेट होगा G का. ओके, सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, ये दो जो सेट्स है वो एक दूसरे के सबसेट है. जब एक दूसरे के सबसेट रहते हैं कोई दो सेट्स, देन दे आर इक्वल. ओके, therefore we have written here G is equal to H1 dot H2. ओके, अब भी प्रूव करते हैं
सेकेंड कंडीशन विच इज़ दिस वन. सो एक एलिमेंट लेंगे हम इसमें से, ओके, एंड हमें प्रूफ करना है कि वो एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही है. ओके, सो एक एलिमेंट लिया G विच बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2. ओके, सो एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इनके इंटरसेक्शन में. सो G बिलोंग्स टू H1 एज वेल एज G बिलोंग्स टू H2. कोई भी एलिमेंट अगर किसी दो ग्रुप्स के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है देन वो किस में बिलोंग करेगा, H1 में भी बिलोंग करेगा एंड H2 में भी बिलोंग करेगा. ओके, सो नाउ G इज इक्वल टू, G को हम कैसे लिख सकते हैं, E इंटू जी एंड G इंटू ई. ओके, ये क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट है E. ओके, सो हमने G को दो वेज में लिखा है यहाँ पे. ओके, is written in two ways as a product of element from H1 and H2. अभी देखो इसका क्या मतलब है, देखो G क्या है यहाँ पे, कैपिटल G ग्रुप है. ओके, सो उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. ओके, सो अगर हम ले रहे हैं E बिलोंग्स टू G, ओके, एंड यहाँ पे G क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H1 एंड H2 का. ओके, so E can be written in this way, E is equal to E into E. okay, and ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल H1 में, एंड दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल H2. ओके, सो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एलिमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू E. ओके, ये कहाँ बिलोंग करेगा, H2 में, एंड ये H1 में, ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, सो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये स्मॉल g को हमने दो वेज में लिखा एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम H1 एंड H2. ओके, मीन्स एक एलिमेंट यहाँ पे H1 को बिलोंग करता है एंड एक एलिमेंट H2 को बिलोंग करता है. ओके, बट इन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट G मस्ट बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली. इसका क्या मतलब है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में G जो रहता है हम उसको यूनिकली एक्सप्रेस्ड, ओके, कर सकते हैं. यहाँ पे लिखा है कर सकते हैं, नहीं, यूनिकली एक्सप्रेस होना ही चाहिए. जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं कैपिटल G में से, सो वो यूनिकली एक्सप्रेस्ड होना ही चाहिए. उसका क्या मतलब है, मीन्स एक ही वे होना चाहिए. ओके, ऐसे जैसे हम यहाँ पे दो वेज लिख रहे हैं, G कैन बी रिटन इन दिस वे एज वेल एज दिस वे, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक ही वे होना चाहिए. ओके, एक ही वे होगा तब भी हम उसको बोलेंगे यूनिक. ओके, लेकिन यहाँ पे हमें दो वेज मिल रहे हैं, लेकिन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में ऐसे नहीं होता है, एक ही वे में लिख सकते हैं हम. ओके, सो हैंस G मस्ट बी आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट वही एलिमेंट है जिसको हम दो वेज में लिख सकते हैं. ओके, ऐसे E इज इक्वल टू E इंटू ई. यहाँ पे E कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल H1 में से, एंड दिस बिलोंग्स टू कैपिटल H2. एंड दूसरा वे कौन सा है, E इंटू ई, ये बिलोंग करेगा H2 में एंड ये बिलोंग करेगा H1 में. सो हमने E को ये दो वेज में लिखा. ओके, सो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट रहता है G का वो यूनिकली एक्सप्रेस्ड होता है. ओके, सो लेकिन यहाँ पे G इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज में नहीं हो सकता इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में. ओके, सो अगर दो वेज में एक्सप्रेस करना ही है सो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा. ओके, सो हैंस G मस्ट बी आइडेंटिटी. ओके, बट यहाँ पे हमने G क्या लिया था, आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था. ओके, सो हैंस और G कहाँ से लिया था, H1 इंटरसेक्शन H2 में से. ओके, एंड G यहाँ पे आर्बिट्ररी था. सो आप जो भी लोगे एलिमेंट इसमें से, सो आपको वो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा. ओके, hence H1 intersection H2 is the set containing identity element E. ओके, सो ये प्रूफ कर दिया हमने. अभी कॉन्वर्स पार्ट में हम सपोज करेंगे these two conditions are true and we have to prove that G क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ऑफ H1 and H2. ओके, सो कॉन्वर्सली लेट G is equal to H1 dot H2. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and H1 intersection H2 is equal to the set containing E. ओके, सो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 एंड हमें प्रूफ क्या करना है, G क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है किसका, H1 एंड H2 का. ओके, सो एक
एलिमेंट लेंगे इसमें से, ओके। सो वो किस फॉर्म में होगा, देखो एक एलिमेंट लिया जी में से, ओके, एंड जी की वैल्यू क्या है, ये है। सो जी कहाँ बिलोंग करेगा, H1.H2 में से, ओके। रीजन लिख लिया हमने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो जी इसको बिलोंग करेगा, मीन्स वो किस फॉर्म में होगा, h1.h2, ओके। सो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जी इज एक्सप्रेस्ड यूनिकली इन दिस वे, ओके। सो यूनिकली एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक दूसरा एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा स्मॉल जी का, ओके, एंड हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि हमने वो जो एक्सप्रेशन लिया उससे हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिल रहा है, ओके। सो देखो G इज इक्वल टू H1.H2 एंड यहाँ पे H1 विल बिलोंग टू कैपिटल H1 एंड स्मॉल H2 विल बिलोंग टू H2, ओके। अभी हम एक दूसरा एक्सप्रेशन ले रहे हैं स्मॉल g का। सो G इज इक्वल टू H1-H2, ओके, बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। सो ये जो G है वो कहाँ से लिया हमने एलिमेंट, इसमें से H1 इंटरसेक्शन H2 में से, ओके। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, ये है। सो दिस इज इक्वल टू E, ओके। सो ये बिलोंग करता है इसको एंड इसकी वैल्यू क्या है, ये। सो इसका मतलब क्या है, ये जो H1-H2 दिस इज इक्वल टू E हो जाएगा, ओके। एंड E को हम कैसे लिख सकते हैं, E.E भी लिख सकते हैं, ओके। सो इसी का क्या मतलब है, H1- की वैल्यू क्या हो गई, E हो गई, एंड H2- की वैल्यू E हो गई। इन दोनों का प्रोडक्ट E आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ही होंगे, तभी तो उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, ओके। सो H1- विल बी इक्वल टू E एंड H2- विल बी इक्वल टू E। सो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, एक एलिमेंट लिया इसमें से, G में से, ओके। सो उस एलिमेंट को हमने इस वे में एक्सप्रेस किया, ओके। एंड हमने एक दूसरा भी एक्सप्रेशन लिया G का, ओके। सो जो एक्सप्रेशन लिया उसमें ये जो एलिमेंट है एंड ये वाला भी एलिमेंट हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, ओके। सो इसका क्या मतलब है, G इज एक्सप्रेस्ड यूनिकली। सो G एक्सप्रेस्ड यूनिकली है यहाँ पे। सो G क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है किसका, H1 एंड H2 का, ओके। सो ये प्रूफ कर दिया हमने। So friends, this was all about external and internal direct product, okay, and एक थ्योरम भी देखी हमने इस वीडियो में, okay. So friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel and give this video a thumbs up. Thank you.